भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री आज से करेंगे विभागों की समीक्षा। सप्ताह भर तक योजनाओं की प्रगति का लिया जाएगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से तैयार रहने की अपील की। लंबित मुकदमों के शीघ्र निराकरण के लिए जबलपुर हाई कोर्ट प्रतिदिन आधा घंटा अधिक काम करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। जन कल्याण की योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए सतत समीक्षा आवश्यक है। पूर्व वर्षों में भी नियमित समीक्षा के फलस्वरूप मध्य प्रदेश अनेक योजनाओं में बेहतर परिणाम लाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने समीक्षा बैठक की रूपरेखा बनाई है। बैठकों का सिलसिला 3 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रम भी लंबित जन समस्याओं के निराकरण में उपयोगी हैं। उन्होंने बताया कि नए वर्ष का पहला सप्ताह समीक्षा बैठकों का सप्ताह होगा। मुख्यमंत्री आज सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्य कर, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण, अध्यात्म और वन विभाग सहित 9 बैठकें लेंगे। वहीं 4 जनवरी को वे कैबिनेट बैठक के बाद अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। समीक्षा बैठक के क्रम में 5 जनवरी को विभिन्न विभागों की 11 बैठकें होंगी, जबकि 6 एवं 7 जनवरी को भी अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया में अखिल भारतीय यादव महासभा और अहिरवार समाज के नववर्ष मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के विकास के लिए कटिबद्ध है। सरकार सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ जन कल्याण के कार्य निरंतर कर रही है। डॉक्टर मिश्रा ने ग्राम पचोखरा में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत 2 कृषकों की मृत्यु पर 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के चेक परिजनों को भेंट किए। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,38,13,975 है। कुल 7,94,240 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 7,83,099 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 10,533 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 608 है। दिनांक 2/1/2022 को 80 इंदौर, 42 भोपाल, 6 ग्वालियर, 5 खरगोन, 5 सागर, 5 बालाघाट, 2 बैतूल तथा छिंदवाड़ा, दतिया, होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा, शिवपुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 151 है तथा पॉजिटिविटी दर 0.24% है। कल प्रदेश में 40 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए तथा 61,797 जांचें की गईं। प्रदेश में 1,564 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,569 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिला विकास खंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सभी को सक्रिय होना पड़ेगा। उन्होंने समितियों से आग्रह किया कि वे लोगों में सर्दी, खांसी, जुखाम और हल्के बुखार के लक्षण मिलने पर उसे गंभीरता से लें और RT-PCR टेस्ट कराएं। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों से कहा कि वे भी सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखें। श्री चौहान ने निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में भी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। राज्य में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का आज से टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण शनिवार से कोविन ऐप और कोविन पोर्टल पर हो रहा है। जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हुआ है, वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार ने आज पहले दिन 12 लाख पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुभूति कार्यक्रम के जरिए वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष 3,20,000 विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिसंबर 2021 में इंदौर जिले के यूनिक हायर सेकेंडरी मानपुर में 43 विद्यार्थियों के शिविर के आयोजन से किया गया। इको पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया कि प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों में कोविड-19 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करते हुए अनुभूति शिविरों के माध्यम से जनवरी माह में शासकीय विद्यालयों के 1,20,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। वर्ष की शेष अवधि में अशासकीय विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सशुल्क शिविर लगेंगे। सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया कि वन विभाग द्वारा इको पर्यटन के जरिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्राकृतिक स्थलों में निर्धारित नेचर ट्रेल पर वनों, वन्य प्राणियों की जानकारी, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पक्षी दर्शन, तितली दर्शन, वन्य प्राणी दर्शन के साथ वन प्रबंधन से रूबरू कराया जाता है। इन शिविरों में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स और स्थानीय वन अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। शिविरों में प्रशिक्षित विद्यार्थी वन्य प्राणियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रभावशाली संवाहक की भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को सागर जिले के खुरई में निर्माणाधीन आनंद धाम तीर्थ के सामने आचार्य श्री विद्यासागर अहिंसा चौक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। खुरई नगर पालिका परिषद द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से इस चौराहे का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि श्री आनंद धाम तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से इस चौराहे का और विकास किया जाएगा। यह चौराहा एक तरह से खुरई शहर का प्रवेश द्वार भी है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि डोहेला किला स्थित मां बीजासेन मंदिर को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। यहां साल भर सजावट रहेगी। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने खुरई अस्पताल का दौरा किया था। अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके लिए 74 लाख के उपकरण स्वीकृत किए गए हैं और सिटी स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी। उद्यानिकी क्षेत्र में किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। संभाग स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बनने पर किसान नई नई तकनीक का प्रशिक्षण लेकर अपनी आय को दोगुना करेंगे। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने 2 जनवरी को होशंगाबाद में 98 लाख की लागत से बनने वाले उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। उद्यानिकी के लिए होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद ब्लॉक का विशेष रूप से चयन किया गया है। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि रबी और खरीफ फसलों के साथ उद्यानिकी के लिए भी भूमि का रकबा तय किया जाए। उन्होंने कहा कि सब्जी, फल और मसाले की फसलों की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान उद्यानिकी की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें डबल मुनाफा मिलेगा। एक तो कम खाद लगेगा और फलों से भी लाभ मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट को 4 लाख से अधिक लंबित मुकदमों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए न्यायालयीन समय में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि शीतकालीन अवकाश के पूर्व हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर सहित अन्य ने संयुक्त बैठक के जरिए हाई कोर्ट नियम 2008 में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे मान्य कर लिया गया है। अब तक हाईकोर्ट में कामकाज का समय सुबह 10:30 से 4:30 तक था। इस बीच विश्राम की अवधि 1:30 से 2:30 बजे तक थी। संशोधन के बाद अब सुबह 10:15 से शाम 4:30 तक न्यायालयीन कार्य होगा। विश्राम की अवधि दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक रहेगी। इस तरह प्रतिदिन 30 मिनट अतिरिक्त कार्य हो सकेगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने रविवार को बड़वानी जिले के ग्राम सुस्ती खेड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 609,44,000 रुपये से बनने वाली मेड़ी माता सुस्ती खेड़ा सामर खेड़ा काजल माता रोड का भूमि पूजन किया। इस मार्ग के बन जाने से पहाड़ पट्टी के लगभग 35 से अधिक गांवों के 40,000 से अधिक लोग जहां सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे, वहीं निवाली होते हुए वे महाराष्ट्र से भी सीधे जुड़ जाएंगे।
इससे उन्हें 20 किलोमीटर की दूरी कम तय करना होगी। बरसात के दिनों में होने वाली समस्या से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि सड़क की मांग लंबे समय से चल रही थी, जो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण पूरी हो रही है। सड़क के बन जाने से इस दुर्गम क्षेत्र में जहां विकास के नए आयाम प्रारंभ होंगे, वहीं इस क्षेत्र के रहवासी सरलता से जिला मुख्यालय एवं महाराष्ट्र पहुंच सकेंगे। क्षेत्र के लिए यह मार्ग जीवन रेखा साबित होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी तथा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही देश में खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा में कहा कि मेरठ महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की भी जन्मभूमि रहा है। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नामकरण उनके नाम पर किया है। इसके पहले मेरठ पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने औगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बाद एक बार फिर मौसम बदलने लगा है। रात को तेजी से गिरते तापमान पर ब्रेक लगा है। यह कहीं कहीं 10 डिग्री के ऊपर चला गया है। अगले 2 दिन इसी तरह तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। यह 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कोहरा और सर्द हवाओं के कारण सर्दी रहेगी। यह पश्चिमी विक्षोभ यानी पाकिस्तान से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 5 जनवरी के बाद एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। पानी गिरने से मौसम में फिर ठंडक बढ़ जाएगी। अब तक प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्का कोहरा देखा गया। यह उत्तर पश्चिम एमपी में कई जगहों पर घना कोहरा रहा। लगभग प्रदेश भर में यही स्थिति है। भोपाल समेत कुछ इलाकों में दिन में भी हल्का कोहरा है। अगले 2 दिन तक ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं घना कोहरा रहेगा। शहडोल, सतना, कटनी, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी में कहीं कहीं हल्के से घना कोहरा रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में बच्चों को कोविड टीका लगाने के लिए लगभग 375 केंद्र बनाए जा रहे हैं। शहडोल जिले में बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जिले के केंद्रीय विद्यालय को स्किल हब बनाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। देवास जिला जेल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बंदियों के लिए चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का कल समापन हुआ। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के लिखंदरा दीर्घा में भील समुदाय के शेर सिंह भाभोर के चित्रों की प्रदर्शनी 4 जनवरी से शुरू हो रही है। और सीहोर जिले के शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कौशल शिविर आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री आज से करेंगे विभागों की समीक्षा। सप्ताह भर तक योजनाओं की प्रगति का लिया जाएगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से तैयार रहने की अपील की। लंबित मुकदमों के शीघ्र निराकरण के लिए जबलपुर हाई कोर्ट प्रतिदिन आधा घंटा अधिक काम करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।